कितना ही, इल्ला है कि वो नबी हो, बात अलग है, वो कितना ही शरीफ क्यों ना हो, मर्द के जहन में ये ख्याल जरूर आएगा कि ये औरत इसके साथ मतलब ये कि कोई ऐसा गैर अखलाकी अमल किया जाए या ना किया जाए। हाँ, वो नबी हो तो बात अलग है। और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल एकदम बढ़ता है। इसी वजह से हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मर्द और औरत जब एक साथ होंगे तो तीसरा शैतान होगा। अब ये जो तीसरा शैतान है, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि शैतान मर्द के जहन में ये ख्याल डालेगा कि वो औरत के साथ गैर अखलाकी हरकत करे, चाहे मर्द उस ख्याल को झटक दे, और यही उसके नेक होने की दलील है, और लाहौल पढ़कर वो उस जगह से निकल जाए, इसका मतलब नेक है। इसमें औरत की कोई गलती नहीं है, लेकिन चूंकि शैतान ने उस औरत को इस्तेमाल किया है, इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है। इस कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पर हमें तमाम उन अक़वाल को समझना पड़ेगा, सिर्फ हदीस ही नहीं, बल्कि वो जो दूसरे किताबों के अंदर जो श्लोक आए हैं या वर्सेस आए हैं, उनका भी कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। अगर यही है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर ये नहीं है, कुछ और है, तो फिर वो बताना चाहिए कि वो क्या है। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर इजाजत होती तो बाकी के भी 2 सवाल अगर हम कर ले। बाकी फिर अगली मर्तबा है। जी इंशाल्लाह। और ना एक सवाल, जैसे एक ये था, बस एक छोटा-सा, कि जैसे अभी आपने कहा कि मतलब जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो यही था, जो आपने कहा जज़्बात वाला, तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकसद यही था इसके पीछे? वो इसलिए कि आप सिर्फ एक हदीस को देखकर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि आप जो तमाम ओवरऑल नुसूस हैं, कुरान की आयतें हैं, सबको सामने रखेंगे। इसी को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट। इस्लाम में कोहेरेंस भी है और कंसिस्टेंसी भी है। ऐसा नहीं है कि एक जगह कुछ और बात है, दूसरी जगह कुछ और बात है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बजाते खुद औरत होने की बुनियाद पर कहीं भी बुराई नहीं की है, बल्कि औरत को ताजीम दी है। आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई इस्लाम के अंदर जो है औरत को ताजीम है। कहां से आपको पता चला? आपको पता चला कुरान की नुसूस से, आपको पता चला बहुत सी अहादीस से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात, जो अज़वाजे मुतहरात थी, जो उम्मत की माएँ हैं, उनको यह मकाम क्यों दिया गया माँ होने का? हालांकि वो औरत थी। तो अगर औरत जो है डिग्रेडेड होती, एक ऐसी स्पीशी होती कि जिसका यानी इंसानियत से कोई लेना देनी, उसको केज में बंद कर दो, तो फिर उन खवातीन को, अज़वाज मुतहरात को उम्महातुल मोमिनीन क्यों करार दिया जाता कि आज हम नाम ले तो रज़ी अल्लाह अन्हा के बगैर आगे ना बढ़े? तो बात ये है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो रज़ाई माँ आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर चादर बिछाएं और उसके ऊपर उनको बिठाएं, तो ये ताजीम एक औरत की हुई ना। जी हाँ, ठीक है, चलें। वन ऑफ द बिगेस्ट हदीस ज़खीरा हजरत आयशा सलामुल्लाहि अलैहा की तरफ जी से हाँ, आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, हमारे साथ है मिस्टर एक्स, पता नहीं कौन साहब हैं। अस्सलाम मुफ्ती साहब। अस्सलाम जी भाई, फरमाइए क्या है आप? तो वो बात है जो मुफ्ती अब्दुल्ला मिराज साहब के पास बात हुई थी। आप भी थे ना मुफ्ती साहब? आप या किस पर? एजुकेशन वाले हैं? अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी आपसे बात हुई थी। हाँ 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 जी, फरमाइए। सर मेरे यहाँ 2 सवाल हैं जी। उससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपको मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। जरूर, मशवरा अगर काबिल कबूल होगा तो जरूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, वो आपके ऊपर है कि जैसे अगर आपकी स्ट्रीम में मतलब आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो खुद ब्लास्फेमर्स हैं, तो क्या ये सही होगा? हाँ, बिल्कुल गलत होगा। क्या इस वक्त हमारी स्ट्रीम में कोई ब्लास्फेमर है? किसी को? नहीं, अभी नहीं है ना। अभी होता तो मैं बता देता ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगता है वो ब्लास्फेमी करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल डिस्कशन होना चाहिए, और आपकी स्ट्रीम में भी कई बार ऐसा हुआ है, इसलिए मैं ये आपको मशवरा देना चाहता हूँ। क्योंकि क्या होता है, जैसे मेरी जबानी तो मैं नहीं समझता कि हुआ होगा। मैं तो नहीं, आपकी नहीं, आपकी जबानी मैं नहीं कह रहा हूँ सर। हाँ, बट आपकी स्ट्रीम में कह रहा हूँ। रही ये बात कि देखें, इस मौजू के ऊपर कोई पहली मर्तबा बात नहीं हो रही है, हजारों मर्तबा इससे पहले बात हो चुकी है। आमिर हक साहब के ताल्लुक से ये सवाल आता है कि भाई वो ब्लास्फेमी करते हैं। उसकी आप उसको ब्लास्फेमी अगर कह भी रहे हैं ना, तो कह लें, कोई बात नहीं है। सारी बात ये होती है कि शुरुआत किसने की है। तो शुरुआत होती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, अल्लाह की शान में गुस्ताखी से। और ये कहां से शुरू हुआ? ये हुआ एक्स मुस्लिमों के चैनल पर। और एक्स मुस्लिमों के चैनल को, मुर्तदों के चैनलों को प्रमोट किसने किया? उन्होंने किया कि जो
गीता पढ़ने वाले हैं, रामायण पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अभी अभी आपके आने से पहले वो जो अभी औरत के ताल्लुक से बात हुई थी, तो बताइए क्या मैंने ये कहा कि नहीं जी गीता और रामायण में तो गलत लिखा है, हमारे यहाँ सही लिखा है? मैंने तो सबको आपने 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 कभी कुछ नहीं कहा। यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी स्ट्रीम में अगर ऐसे लोग हैं तो इससे आपका ओहदा कम होता है। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा मकसद यही है कि जो लोग ये कहते हैं वो एक रिएक्शन है। अगर हम सुनिए सर, अगर आपके बदले आंख हम लेंगे तो ऐसे तो मतलब वो जाहिल है तो हम वैसे ही जाहिल बने। एक मिनट सुन लीजिए, अगर एक्शन रुक जाए ना तो रिएक्शन रोकने की जिम्मेदारी मेरी। एक्शन रुकवा दें आप तो रिएक्शन फिर देखो। और ये नहीं हो ये कहना कि भाई आंख के बदले आंख, चूंकि हम इसी पे यकीन रखते हैं कि आंख के बदले आंख होनी चाहिए। ये इंसानियत की सर्वाइवल इसी में है कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। अगर तो अगर एक आदमी सामने वाला जो है वो आपकी नाक भी काट दे, आंख भी काट दे, कान भी काट दे, और आप ये कहें कि नहीं जी आप काटते रहो, नो टेंशन, तो फिर आप तो बचेंगे ही नहीं। नहीं, अगर उसने, मैं कह रहा हूँ ये अगर प्रोसेस इंडिफिनिटी चलता रहेगा तो कोई नहीं बचेगा, ये कहने का मतलब है मेरा। चलिए खैर, आपका मशवरा आ गया, अब आप आगे सवाल रखें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। तो जैसे तो मैं निकाह के हवाले से पढ़ रहा था, जो इस्लाम में बताया गया है कि जो औरत का है वो 3-4 चीजें होना जरूरी है। कि वो पहला तो है कि वो दीन पे हो, दूसरा है वो अच्छे घर से हो, और खूबसूरत सेकेंडरी बातें हैं ये सब। तो ये चीजें हैं। फिर 4 शादी की उसमें इजाजत है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 शादी की इजाजत है तो उसमें अगर हम हिकमत देखते हैं रसूल अल्लाह की तरफ से, तो ज्यादातर उन्होंने जो शादियां की हैं वो या तो बेवा से की है या तलाक याफ्ता से की है। ठीक है, तो इससे भी पता चलता है कि इसलिए ताकि ऐसी औरतों को घर बार मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके समाज में। तो एक मैं हदीस देख रहा था कि एक हदीस में एक सहाबी आते हैं रसूल अल्लाह के पास, वो कहते हैं कि एक औरत है, वो दीनी भी है और सब कुछ है, मतलब उसके पास खूबसूरत भी है, बट वो इनफर्टाइल है, मतलब वो बांझ है। तो उसने 2 बार पूछा साहबी साहब ने, तो वो रसूल अल्लाह ने साफ मना किया। तीसरी बार पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, और ऐसी औरत से शादी करो जो कसरत से बच्चे जनती हो। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है, जब 4 शादी की इजाजत है तो क्या उसे चौथी बीवी भी नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो इनफर्टाइल है, और क्या वो बाकी काम नहीं कर सकती घर में? और ऐसी औरतों को फिर क्या होगा? मतलब उस समय जब ऐसी औरतें मौजूद थी, जब दुनिया की जो जनसंख्या है वो बहुत कम थी, तो आज तो ऐसी बहुत ज्यादा है। तो फिर ऐसी औरतों का क्या होगा जब रसूल अल्लाह ने साफ शादी करने से मना किया है, और 4 शादी में एक शादी के लिए वो जायज नहीं है? वो हदीस बताइए कहाँ है? मेरे जहन में है वो हदीस, लेकिन मैं फिर भी उसको जो है सामने लाना सर मुझे नंबर याद नहीं है, बट ये मैंने बहुत लोगों से सुनी है और देखी भी है। नहीं, अगर वो याद होता ना तो, हालांकि मेरे जहन में वो हदीस आ रही है, कई साल पहले इस पर किसी साहब ने ऑब्जेक्शन किया था और फेसबुक के ऊपर बाकायदा लिखकर मेरा एक आर्टिकल है इस हदीस के ऊपर। और लेकिन इस बात को तकरीबन हो गए 5-6 साल, तो अब 5-6 साल पहले वाली बात तो एग्जैक्टली याद नहीं रहती, लेकिन बहरहाल ये हदीस मौजूद है। मैं चाह रहा था कि आप मुझे उसका रेफरेंस दें ताकि मैं सामने उसको लेकर आऊं। नहीं, रेफरेंस तो मुझे याद नहीं है, बट मैंने कई मुफ्तियों से ये वाली हदीस सुनी है। देखें, अब मैं आपको एक उसूली तौर पर बताना चाहूंगा कि 2 चीजें होती हैं। एक होता है हुक्म शरी, शरीयत का हुक्म क्या है, और एक होता है मशवरा। दोनों चीजों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अपने जाती तौर पर मशवरा भी करते थे और अल्लाह का हुक्म भी पूछते थे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल है, एक सहाबियां है बरीरा, उनका नाम है, वो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की स्लेव थी, और उनकी शादी उनकी स्लेवरी के जमाने में हजरत मुगीस रजी अल्लाह अन्हु से हुई थी, वो भी स्लेव थे। अब हुआ यह कि हजरत आयशा ने हजरत बरीरा को कर दिया आजाद, और शरी मसला यह है कि आजाद होने के बाद गुलाम को, खुसूसन लड़की को, स्लेव गर्ल को ये इख्तियार मिलता है कि चूंकि शादी उसकी आका ने कराई है, तो अब वो उस हस्बैंड के साथ रहे या न रहे उसकी चॉइस है। तो बरीरा रदी अल्लाह अन्हा के सामने ये ऑप्शन आया कि भाई चूज करो, तुम्हें मुगीस के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं रहना है। अब मुगीस साहब हो गए परेशान, हजरत मुगीस रदी अल्लाह अन्हु, कि यार ये मेरी वाइफ है और ये मुझे छोड़ रही है। अब वो इससे सिफारिश करें, उससे सिफारिश करें, यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि आप बरीरा को समझा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरीरा को बुलाया और कहा कि तुम मुगीस को मत छोड़ो। तो बरीरा ने क्या कहा? हज़रत बरीरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये हुक्म शरी आप बयान कर रहे हैं या आपका मशवरा है? तो आपने फरमाया कि ये मेरा मशवरा है। तो हज़रत बरीरा ने कहा कि फिर मुझे तस्लीम नहीं है।
फिर मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ। ठीक है, हाँ शरई हुक्म होता तो ठीक है, सरे खम तस्लीम, लेकिन चूंकि आपका मशवरा है तो फिर ये मैं अपनी मर्जी के मालिक हूँ, शरीयत ने मुझे हुक्म दिया, मैं चूज कर रही हूँ कि मैं मुगीस के साथ नहीं रहूंगी। तो ये इससे साबित क्या हुआ कि सहाबा मशवरा भी तलब किया करते थे। अब यहां पर जो एक मेन चीज है वो ये कि उस औरत का इनफर्टाइल होना कैसे पता चला। जाहिर है कि उस जमाने में कोई टेस्टिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि वो हदीस पूरी की पूरी सामने होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप ये इस तरह पता लगा सकते हैं ना कि भाई उसकी पहले शादी हुई थी, वहां बच्चे नहीं हुए, तो इसमें मर्द की तो गलती है। ये भी तो हो सकता है ना कि मर्द में कमी हो इसलिए उसके बच्चे ना हुए हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो उसका मर्द की भी 2 शादी हुई हो अगर, तो ऐसा हो सकता है मर्द की अगर 2 शादी हुई हो तब। हाँ, मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो उस हदीस के अंदर भी रहती है। हाँ, जो उस वक्त भी पॉसिबिलिटी रहती है, यानी पॉसिबिलिटीज इतनी सारी हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात आई कि भाई मुझे शादी करनी है। अच्छा, अगरचे शादी 4 जायज है, लेकिन हर आदमी 4 अफोर्ड कर ले ये भी तो पॉसिबल नहीं है, एक आदमी एक ही कर सकता है बस। ठीक है, उसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल है हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का वाकया, अभी जहन में आया। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की 10 बहनें थी, वालिद का इंतकाल हो गया, कर्जा बहुत छोड़ा। अब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बिल्कुल नौजवान आदमी है और वो पहले सबसे उनको कर्जा भी अदा करना है, अपना घर भी बसाना है, बहनों की शादियां भी करनी है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि उन्होंने एक यानी बेवा से शादी उनसे बड़ी बेवा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई तुमने बेवा से क्यों कर ली, तुम तो नौजवान आदमी हो। अब आप खुद ये देखें कि वो खुद जितनी उनकी अजवाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो बेवा या मुतल्लका है, एक को छोड़कर, हजरत आयशा को छोड़कर। लेकिन वो जाबिर को कह रहे हैं कि तुमने बेवा से क्यों शादी कर ली, तो वो ये कहते हैं कि मैंने इसलिए कर ली। अच्छा, ये सवाल क्यों किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? भाई अगर 4 की इजाजत है तो वो ये कहते चलो भाई अगली तुम किसी उससे कर लेना कि जो बेवा ना हो, मुतल्लका ना हो। इसलिए कि जाबिर का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में था कि ये तो एक कर ली बड़ी बात है, 10 बहनें हैं, उनकी शादियां करनी है, बाप का कर्जा अदा करना है, तो ये 3-3, 4-4 शादी कर लें ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल एक ही कर ली बहुत बड़ी बात है, तो फिर एक करें तो फिर उससे करें कि जिससे आदमी जिंदगी भर खुशगवार माहौल में रह सके। तो ये मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल उनसे पूछा, ये नहीं कहा कि तलाक दे दो। तो जाबिर ने कहा, अबू दाऊद की 20-50 हदीस है। तो अब ये कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु उनको मशवरा दिया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल के जवाब में जाबिर ने ये कहा कि या रसूलल्लाह मैंने इसलिए की है चूंकि एक बड़ी औरत घर में आ जाएगी तो मेरी बहनों की तरबियत में आसानी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। तो अब ये जो हदीस है उसको आप मशवरे के ऊपर तो महमूल कर सकते हैं कि हो सकता है कि जिस सहाबी को मशवरा दिया जा रहा हो उसके फाइनेंशियल स्टेटस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में हो कि वो एक ही शादी कर सकता है, तो इसलिए उससे कहा कि भाई तुमने फिर उससे शादी करनी चाहिए थी कि जहां औलाद का इम्कान ज्यादा हो। ठीक है जी। शायद उसमें मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सुनी थी क्लिप, तो उसमें ये कह रहे थे वो कि जो ऐसी औरत से शादी करो जो कसरत से बच्चे जनती हो, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो हदीस है। और अभी किसी ने जो है वो बहुत मशहूर हदीस है, ये सामने मैं आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं, तज़व्वजू अलवदूद अलवलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल अंबिया यौमल क़ियामा। ये क्या कहना चाहिए, कौन सी किताब में, ये मुस्नद अहमद में भी है और इसी तरीके से तबरानी वगैरह सब जगह बहुत मशहूर हदीस है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोहब्बत करने वाली और जिसके यहाँ ज्यादा बच्चे होते हो उससे निकाह करो। अब ज्यादा बच्चे होते हो ये पता कैसे चलेगा? जाहिर है ये पता चलेगा इस तरीके से कि या तो उसकी पहले शादी हुई हो या उसकी मसलन खानदान में जो औरतें हैं उनके यहाँ बच्चों की कसरत हो, तो इस तरीके से पता चल जाएगा। ये एक अंदाजा है, एक एस्टिमेशन है, इसको आप किसी भी तरीके से पहले से एग्जैक्टली तो मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ सर कि बांझ औरत से शादी करना मतलब 4 में अगर है तो कोई एक उसके लिए जगह है? बिल्कुल बिल्कुल है इसमें, बस मेरा यही बेसिकली सवाल था। हाँ, ये हदीस मशवरतन है, ये हुक्म शरी नहीं है कि अगर एक आदमी ने बांझ औरत से निकाह कर लिया गुनाह मिलेगा या उसको तलाक दे देनी चाहिए, ऐसा नहीं है जी। जानते हुए भी जी हाँ जी। कुरान की 2 आयतें, उस पर आसिम साहब से मेरी बात हुई थी लेकिन मुझे लगा नहीं कि वो ठीक जवाब मुझे मिला, तो अगर आप उस पर 2 मिनट बता दें बस मुझे कि सूरह अनफाल। नहीं, आपसे नहीं हुई थी, अच्छा आसिम भाई से हुई थी। तो और वो शायद तर्जुमा भी कर रहे थे, लेकिन मैंने जितना ऑनलाइन तर्जुमा देखा उसमें यही लिखा है कि अल्लाह को अब मालूम हुआ। सूरह अनफाल की आयत है 65 और 66, 65-66।
865 66। एक मिनट मैं तर्जुमा खोल लेता हूं और आयत पर पहुंच जाता हूं कि किस जगह आप कह रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। सूरह अनफाल की आयत नंबर क्या बताया आपने? 66 65 66 दोनों। ओके 65 तो में इसमें है कि या अय्युहन नबी युहर्रिदुल मुमिनीन अलल क़िताल। ठीक है, इसमें क्या है? तो इसमें जो रेशियो लिखा है सर वो 1:10 का रेशियो है, और नीचे जब आता है तो ये वर्ड है मेन चीज कि अल्लाह को अब मालूम हुआ इसलिए तुम्हारा वजन कम कर दिया। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि अल्लाह को फ्यूचर पता नहीं था, इसलिए जब पता चला तो फिर चेंज हुआ, ऐसा इसमें मुझे लगा। अच्छा, आयत नंबर 66 में है ये मसला। मैं आयत पढ़ रहा हूं ताकि सबके सामने आ जाए। अल-आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम, लो अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया। वअलिमा अन्न फीकुम ज़अफ़ा, और उसके इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। फ़इयकुम मिनकुम, फिर आगे हुक्म दिया। अब देखें, मैंने जो इसकी उर्दू पढ़ी है ये मैंने बनाई नहीं है, उर्दू लिखी हुई है यहीं पर, और उसके इल्म में है कि तुम्हारे अंदर कुछ कमजोरी है। तो ये जो अल-आन, अब, इसका ताल्लुक अलाना का जो तर्जुमा है अब, ये जो अब लफ्ज का ताल्लुक है वो खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम जो आयत का पहला हिस्सा है उससे है कि अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया। अब का ताल्लुक इल्म से नहीं है कि अब अल्लाह को पता चला कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है। अल्लाह को इल्म है, लेकिन अल्लाह ने इस इल्म के बावजूद तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाए थे, अब उन रिस्ट्रिक्शन को कम कर दिया। ये ऐसा ही है कि मसलन एक डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर को ये इल्म हो कि भाई आपको ये दवा देनी है पहले महीने, फिर दूसरे महीने ये दवा देनी है, तीसरे महीने दवा देनी है। पहले महीने जो दवा देंगे उसका जो साइड इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, दूसरे महीने वाली का कम होगा, तीसरे महीने वाली का साइड इफेक्ट बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। अब दूसरे महीने आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर ये कहे कि चूंकि मुझे मालूम है आपकी बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो साइड इफेक्ट्स को झेले, तो बहरहाल मैं आपकी ये दवाएं कम कर रहा हूं या बदल रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को अब पता चला, पता है कि साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, लेकिन उसने किसी वजह से कोई चीज अचीव करने के लिए पहले दूसरी दवाएं दी थी। तो इससे इसका अल-आना यानी अब, इस लफ्ज का ताल्लुक इल्म खुदा से नहीं है। इल्म का, खुदा का इल्म जो है वो तो वो पहले भी, वो हर चीज को पहले और बाद में, चाहे जैसी जो होगी मुस्तकबिल में होगी या माजी में जैसी थी, उसको जानता है। जी, तो जैसे 23 साल के दौरान ये जब चेंज हो गई चीज है कुछ कुरान में ही, जैसे हम शराब को लेके देखते हैं तो 3 बार आया है, फिर अचानक से बैन नहीं हुई, फिर 2-3 बार के बाद बैन हुई। तो क्या 1400 साल में काफी चीजें चेंज नहीं हो जानी चाहिए? यानी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट कि भाई 1400 साल में, यानी आप नहीं, जैसे नहीं, हाँ, जैसे 23 साल में हमने देखा कुरान में काफी चीजें बदल गई आयतों में। ठीक है, शराब के हवाले से ले लें या यही आयत ले लें रेशियो वाली, तो क्या 1400 साल में ये चीजें नहीं बदलेंगी रूलिंग? बदलने का भी एक जाब्ता है ना, यानी बदलने का कोई ना कोई कानून और जाब्ता तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बदल दे। मसलन अगर आप मुल्क के कानून को बदलना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप पार्लियामेंट में मुंतखब होकर जाएं, इलेक्शन लड़ें, जीतें, वहां जाएं, आपकी पार्टी की अक्सरियत, तो तभी तो कानून बदलेंगे ना। अगर आप सिटीजन हो महज अकेले और आपको कानून समझ में नहीं आ रहा है और आप कहेंगे नहीं मैं तो उसको बदलूंगा, आप बदल के दिखा दीजिए, आप नहीं बदल सकते। इससे यह हुआ कि बदलने का एक जाब्ता है हर सोसाइटी में, हर कानून, हर मुआशरे में। इस्लाम में तब्दीली का जाब्ता यह है कि नबी के जमाने में तब्दीली होगी, उसके बाद तब्दीली नहीं होगी। नबी चले गए, अब तब्दीली नहीं होगी चूंकि मजहब मुकम्मल और परफेक्ट हो गया। एक बात। पॉइंट नंबर 2, तब्दीली उस चीज में होती है कि जिसमें परफेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम दुनिया के कवानीन में देखते हैं कि उनमें तब्दीली होती रहती है, चूंकि हमें यह पता है कि इनमें परफेक्शन नहीं है, ये मैन मेड लॉज हैं, इसमें हर हाल में तब्दीली होगी और होनी चाहिए। मजहब खुदा का दिया हुआ है, उसमें जो तब्दीली है वो इसलिए नहीं कि पहले परफेक्शन नहीं था बाद में परफेक्शन हुआ, उसमें तब्दीली इसलिए कि पहले हमारे अंदर सलाहियत नहीं थी, अब हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो गई है। अब उसके बाद जो फाइनल वर्जन है वो दे दिया गया, उसके बाद मजीद किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं, चूंकि एक परफेक्ट निजाम आपको अता कर दिया गया है। परफेक्शन में तब्दीली नहीं होती। जी, बहुत शुक्रिया। मैं एक फाइनल 1 मिनट आपका लूंगा कि जैसे अभी एक इंसान आए थे आपके यहाँ कुछ दिन पहले, लास्ट स्ट्रीम भी शायद, उन्होंने पूछा था कि राम मंदिर में ईमान साहब गए हैं तो वो काफिर का फतवा लगा है, तो आपने कहा कि वो ठीक लगा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। लेकिन आप इस पे जाहिर फरमा दें कि जो लोग दरगाहों पे जाते हैं, उनको पक्की करते हैं, वहां पे पूजा कर रहे हैं, क्या वो लोग आपकी नजर में काफिर नहीं है? हम तो इस अमल को कुफरिया आज से नहीं सदियों से कहते आए हैं कि जो
भाई लेटे हुए की पूजा करना और खड़े हुए की पूजा करने में कोई फर्क नहीं है। और जब मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी आप रसूल अल्लाह की कि जो कब्र को पक्की ना करें उसे लेवल पे कर दें, तो यहाँ तो हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान में जितनी है वो ऐसे ही बनी होती है। ये एक बिदअत है, हम तो इसको बिदअत कहते हैं, जाहिर है इसको हम कुफर नहीं कहते, हर एक चीज की कैटेगरीज हैं, इसको कुफर नहीं कहा जाएगा, इसको बिदअत कहा जाएगा। कब्रों को पक्का नहीं, करना, वो जहाँ के कब्रों की पूजा कर रहे हैं वहां सजदा कर रहे हैं, ये कुफर नहीं है। हाँ वो तो कुफरी अमल है, वो तो मैं कह ही चुका हूँ। बात कब्र के पुख्ता करने की है, पक्का करने की है। हाँ वो बिदअत हो सकता है, उसको हम बिदअत कहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। चलें जी, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। बाकी जो हमारे साथ स्टेज पर हजरात मौजूद हैं, अगर कुछ इजाफा कभी करना चाहें तो बेशक को शुबा बोल सकते हैं। मिस्टर एक्स अगर आप बैक स्टेज खाली कर दें। योहान साहब जी। हेलो। हाँ भाई। जी तो मेरा एक ये सवाल था जी, एक क्वेश्चन था। जैसे आपके व्यू पॉइंट में मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो टेस्ट में फेल होंगे और कुछ ऐसे हैं जो टेस्ट में पास होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब गॉड ने ऐसे लोगों को क्यों बनाया जो पोटेंशियली टेस्ट को पास करने के लिए काबिल नहीं है, उनको क्यों नहीं मतलब बनाया है? ये मेरा सवाल है, उनको क्यों बनाया? ये सवाल आपका इसलिए गलत है चूंकि मैंने इसका, अच्छा आप ये स्ट्रीम शुरू से देख रहे हैं? हाँ शुरू से देख रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या बताया था कि इंसान को बनाने का क्या मकसद है? कि उनको परफेक्शन देना, यही उनका मकसद है। पर कुछ लोग उसमें अचीव कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग अचीव कर पाएंगे खाली उनको ये ही आपसे बनाना चाहिए मेरे ये आपसे किसने कह दिया कि, अच्छा उस एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट कैसर भाई ने क्या कहा था अभी, जिसको मैंने हाईलाइट किया था कि अगर खुदा फ्री विल देने के बाद इंटरवीन करे तो फ्री विल बाकी रह जाएगी। नहीं, मैं इंटरवीन का बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ इंटरवीन हो जाएगा ना काबिल भाई। अगर मान लो खुदा सिर्फ ऐसो को बनाता कि जो उसको हर हाल में अचीव कर लेते, तो बनाने की जरूरत क्या थी? फरिश्ते तो मौजूद थे ना। हाँ फरिश्ते तो मौजूद थे। हाँ, तो यही तो क्या जरूरत थी बनाने की? और मैं इसका, और उसकी एक और वजह भी है। वो वजह यह भी है कि खुदा के अदल का और इंसाफ का इजहार ही उसी वक्त होगा कि जबकि कुछ लोग अचीव करेंगे उस परफेक्शन को, कुछ लोग अचीव नहीं करेंगे। सभी लोग अचीव करेंगे तो खुदा के अदल का इजहार नहीं होगा। भाई नहीं होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मेन एंड रिजल्ट तो मेन मैटर करते हैं ना, कि एंड रिजल्ट में लोग अगर आपके अंदर कोई, मैं उसकी मिसाल देता हूं। मान लीजिए आप ये दावा करें कि मैं जो हूं दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर हूं, ठीक है, सबसे बड़ा रेसलर हूं, अंडरटेकर जो है उसने मेरे तहत ही ट्रेनिंग ली है, ठीक। अब आप ये दावा कर दें तो हम आपसे क्या पूछेंगे, भाई कितने रेसलिंग मैच खेले हैं? आपने कहा खेला एक भी नहीं। तो क्या जवाब होगा? कि मतलब कि अगर एंड रिजल्ट मैटर करता है, अगर किसी को ज्यादा इस सवाल का अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, आपका दावा ये हो कि अंडरटेकर मेरे अंडर था, और मैं आपसे ये पूछूं भाई कितने रेसलिंग मैच आपने जीते हैं, और आप ये कहने लगे कि नहीं मैंने तो कोई भी आज तक खेला ही नहीं, मैं रिंग में उतरा ही नहीं हूं, तो फिर आपका ये दावा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। तो फिर आप अपना काम करें। सही बोला, ठीक है। तो अब अगर होल्ड ऑन, अब मुझे बोलने तो दें। अब अगर ये हम ये मान रहे हैं और ये इस पर हमारा ईमान है कि खुदा में अदल है, इंसाफ है, इंसाफ एक नोबल क्वालिटी है जो जिसका खुदा में होना जरूरी है, तो फिर उसकी क्वालिटीज का इजहार भी जरूरी है। अगर क्वालिटीज का इजहार नहीं होगा तो ये खुदा में ऐब है। नहीं, पर ये तो ऐसा कोई रूल तो नहीं है ना कि मतलब उसका है पर उसको दिखाने का 100% जरूरत है, ऐसा तो नहीं है नहीं, जरूरत की बात नहीं हो रही है। ना, मैंने खुदा की जरूरत की बात नहीं की है। देखिए हर क्वालिटी का अपनी एक डिमांड होती है, उस क्वालिटी की डिमांड ये है कि उसका मैनिफेस्टेशन हो। ये जो अल्फाज में बोल रहा हूं ये बहुत केयरफुली हैं, यानी ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया। तो खुदा की सिफात का मैनिफेस्टेशन खुदा की सिफात की डिमांड है, ठीक है, कि मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जैसे हमारी कोई भी सिफत होगी, चाहे वो ब्रेवरी हो या पावर हो, कुछ भी हो, तो उसका भी मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। यही हमारे लिए अच्छा है। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा तो ये अच्छा नहीं है। और खुदा में अच्छाई है, बुराई नहीं है। तो जो भी अच्छाई होगी उसका मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, इसलिए उसकी अदल की सिफत का मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। तो वो होता है। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, इसलिए उसने फ्री विल दी है। पर मैनिफेस्टेशन करने का फायदा क्या है? मतलब एंड रिजल्ट में मेजॉरिटी लोग तो हेल में ही जाएंगे ना, कुछ फायदा ही नहीं हो इसका ओवरऑल देखा जाए तो। वो मजबूर तो नहीं है ना। तो और अच्छा होता। एक बात बताएं, बगैर फ्री विल के जाएंगे या फ्री विल के साथ जाएंगे?
मतलब समझा नहीं। वो जो एंड रिजल्ट ये है कि वो जहन्नम में जाएंगे विद देयर फ्री विल जाएंगे या विदाउट देयर फ्री विल जाएंगे? विद देयर फ्री विल। बात खत्म हो गई, आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। जब वो विद देयर फ्री विल जा रहे हैं तो फिर उन्हीं का अपना डिसीजन हुआ ना। क्या वो, एक बात बताएं, क्या वो जो विद देयर फ्री विल जहन्नम में जा रहे हैं विद देयर फ्री विल जन्नत में जा सकते थे? ये जा सकते थे, पर वो नहीं गए ना, उनका पोटेंशियल वो नहीं गए। तो ये उनकी गलती है कि खुदा की गलती है? जब आप खुद ही मान रहे हो कि विद देयर फ्री विल वो जन्नत में जा सकते थे, उन्होंने चूज किया जहन्नम में जाने को, तो फिर ये उनकी गलती हुई ना। खुदा को कैसे ब्लेम कर रहे हो? ये उनकी गलती भी है, पर उसका जो रूट गलती आप नहीं जान रहे। रूट गलती गॉड का है, क्योंकि उन्होंने उसको मैनिफेस्टेशन किया। रूट गलती ये होती जिसको आप रूट गलती बोल रहे हैं, वो ये होती कि अगर खुदा उनको फ्री विल ना देता। फ्री विल तो खुदा ही ने दी है। अच्छा, और ये उसूल आप दुनिया में अप्लाई करें। एक मिनट होल्ड ऑन, दुनिया में अप्लाई करें, क्योंकि दुनिया के जो हालात हैं वो खुदा को समझने के लिए दलील के तौर पर काम आते हैं। ठीक है, आप एक स्कूल में गए पढ़ने के लिए और स्कूल की क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास में मसलन 50 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, तो 50 के 50 फर्स्ट पोजीशन आएंगे? नहीं भाई, उनमें दर्जा बंदी होगी ना, कोई फर्स्ट आएगा, कोई थर्ड आएगा, कुछ लोग फेल भी होंगे। ठीक है, अब आप टीचर को ब्लेम करें या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करें कि यार बताओ कितने बेवकूफ लोग हैं, ऐसे बच्चों को ले लिया जिनको फेल होना था। भाई लेंगे तो सबको। फेल तुम अपनी मर्जी से हुए, तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हारे ऊपर ब्लेम जाएगा ना कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये तो आप एग्जांपल आप गलत दे रहे हो ना। ये एग्जिस्टेंस का एग्जांपल ही नहीं दे रहे। इसमें एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रहा है इंसान। यहाँ पे मैंने जो मिसाल दी है वो सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए दी है, ये दलील नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया की बहुत सी चीजें खुदा के मामलात को समझने में हमें मदद देती हैं। अगर मान लीजिए हम दुनिया की किसी भी मिसाल को इस्तेमाल ना करें ना, तो खुदा को कभी ना समझ पाए, कुछ भी ना समझ पाए। इसलिए दुनिया की मिसालें तो देनी पड़ेंगी। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूं, और ये एग्जिस्टेंस की मिसाल नहीं है, ये फेलियर एंड सक्सेस की मिसाल है। अच्छा जी, पर स्कूल में मतलब अगर फेलियर कोई हो गया मान लो, तो अगर उसको स्कूल एडमिट भी नहीं करता फिर भी वो फेलियर ही होता है, क्योंकि वो जॉब उसको अचीव नहीं कर पाता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर गॉड उसको नहीं अगर स्कूल उसको एडमिट ना करता तब भी वो क्या होता? तब भी वो फेलियर होता। पर गॉड के केस में ऐसा नहीं है। अगर वो ये आपसे किसने कह दिया भाई वो एक स्कूल ना करता तो दूसरा करता? अब तो वैसे भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है आपके मुल्क में, अब तो करना ही करना है। स्कूल कर ही नहीं सकता तो करना ही करना है एडमिट। और ये मालूम है कि बच्चा फेल होगा, मालूम है कि बाद में पकोड़े ही तलने हैं, पकोड़े ही तलने हैं, फेल होगा। और उसके बावजूद भी स्कूल में उसको ले जाके अब उसके बाद कहा जाएगा कि जी न्यूज के चैनल के बाहर पकोड़े तलिए आप। तो बताओ, पढ़ाया भी और फिर उसके बाद क्या कर रहा है वो? जी पर भाई मतलब अगर अब गॉड सबको हेवन दे देगा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूंकि खुदा, मैं एक हदीस पिछली मर्तबा भी मैंने जिक्र की थी, एक मौके के ऊपर डिस्कशन हुआ था पिछले हफ्ते, कि जब अहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत की इतनी वसअत है कि उसके बावजूद अल्लाह ताला उस जन्नत को भरने के लिए एक अलग से मखलूक पैदा करेगा। ठीक है, जो जन्नत को भरेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फरिश्ते, इंसानों की तादाद, तमाम इंसानों की तादाद के मुकाबले में फरिश्तों की तादाद ज्यादा है, क्योंकि फरिश्ते जिस तरीके से मुसलमान काबा का तवाफ करने के लिए जाते हैं, फरिश्तों का भी एक काबा है जिसको बैत मामूर कहते हैं। उस बैत मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और एक फरिश्ते का नंबर एक ही मरतबा आता है। अब इंसानों में देख ले, हमारा नंबर तो कितनी मरतबा आ जाता है, मुसलमान चाहे जितनी मरतबा चले जाए कोई टेंशन नहीं, कितने ही मुसलमान हर साल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फरिश्तों की तादाद इंसानों के मुकाबले में ज्यादा है, तो अल्लाह ताला उन फरिश्तों से जन्नत को भर सकता था। ये कोई है कि अल्लाह ने सिर्फ यही एक यूनिवर्स क्रिएट किया? यूनिवर्स तो उसने बहुत सारे क्रिएट किए हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जी ठीक है, मतलब आपका आंसर मतलब उतना भी सैटिस्फाइंग नहीं लगा। वो कोई बात नहीं है मेरे भाई, आपको सेटिस्फाई करने के लिए हम आंसर देते ही नहीं है। आपको किसने कह दिया कि आपको सेटिस्फाई करना है? सेटिस्फाई तो हमें हमारे सुनने वालों को करना है। अब उसमें रुंगे का लफ्ज आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, हमारे यहाँ यूपी में बहुत बोला जाता है। रुंगे में आप सेटिस्फाई हो गए तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी योहान, मैंने 2 चीजें नोटिस की थी। एक तो शुरू में तुमने बोला था कि इस तरह की कुछ बात की थी कि लोग इनकेपेबल हैं जन्नत
जाने के, तुमने इस तरह की कुछ बात की थी कि उनमें पोटेंशियल ही नहीं है जन्नत जाने का। हाँ पोटेंशियल, हाँ कुछ लोग का पोटेंशियल हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन ये गलत बात